स्टूडेंट, मेरा नाम है सूरजमल। मैं चैप्टर कराने जा रहा हूँ, थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, 10th क्लास। चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, चैप्टर 3। पूरा ध्यान देंगे। वही इसमें सारी बेसिक चीज़ सिखाऊंगा पहले, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज के। पूरा ध्यान देना, मुझे उम्मीद है सारी चीज़ पसंद आएगी और पूरा ध्यान दोगे। ठीक है, मैं सारी पहले बेसिक चीज़ सिखाता हूँ। मतलब व्हाट इज द पेयर मीन टू लीनियर इक्वेशन जिसमें पावर एक्स होती है, ओनली वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, और टू वेरिएबल समझो एक्स वाई जेड, और टू ओनली एक्स और वाई ओनली एक्स वाई आएगा उस टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन मीन्स पावर 1 होती है। मैं सारे लिख देता हूँ, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो पहले व्हाट द वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती है, इट्स वैल्यू क्या होती है? चेंज। एग्जाम्पल एक्स वाई, टू वेरिएबल मीन्स एक्स वाई ओनली, जिसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू चेंज होती है। ठीक। और लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब है वेरिएबल पर पावर 1 होती है। ओनली क्या होती है? 1 पावर वेरिएबल। वेरिएबल्स हैज 1 पावर। क्या? वेरिएबल हैव 1 पावर। वन पावर होती है, इससे कहता हूँ लीनियर इक्वेशन। ठीक। जैसे 2x² 2x प्लस 3y प्लस ऐसे भी लिख सकते हो इसको, a1x b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। तो देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर कांस्टेंट है। क्या? रियल नंबर। और क्या है? रियल नंबर जो चेंज नहीं होते। जैसे 2x प्लस 5 प्लस 7, समझ आ गई ना? तो ये x क्या क्या है? 1 वेरिएबल, 1 पावर है, और y पावर कितनी है? 1। तो ये जिसमें 1 होती है पावर, उसे कहते हैं हम लीनियर मीन्स 1 पावर। टू वेरिएबल मीन्स एक्स और वाई, 2 वेरिएबल हो गया। x 2 और 5 ये हो गए कांस्टेंट। क्या कहते हैं? 2 5 7 आर रियल नंबर। क्या होते हैं? रियल नंबर। समझ आ गई ना? कि पॉइंट टू पॉइंट की तरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे 3u प्लस 5v माइनस 3 इजिकल टू 0, ऐसे भी हो सकता है। ये भी u और v क्या है? वेरिएबल। और इस पावर कितनी है? 1 पावर मानते हैं इसको। क्या है? 1। तो वेरिएबल क्या होगा? एक्स वाई। और रियल नंबर हो गए 3 5 माइनस 3। क्लियर हो गया? बस एक एक चीज़ क्लियर हो गई। इसे कहते हैं रियल नंबर, वेरिएबल और लीनियर। सारे बेसिक क्लियर आ गए। और फिर देख लो, वेरिएबल होते हैं जो इट्स वैल्यू चेंज होती है। जैसे एक्स वाई, कुछ एक्स में पुट कर दो 3, वाई की जगह रख दो 3, फिर वाई की जगह रख दो 5, इसकी पुट करते चले जाएंगे, इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी। और लीनियर इक्वेशन का मतलब है वेरिएबल हैज ओनली 1 पावर। देखो 1 पावर है 1, यहाँ 1, ऐसे। ठीक है, समझ आ गई ना? a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये आपके होंगे रियल नंबर। क्या होंगे? जैसे एग्जांपल ले रहा, ये एग्जांपल। इसमें वेरिएबल क्या है इसमें बताइए? इसमें क्या वेरिएबल है? u और v। और रियल नंबर क्या है आपके? 3 5 माइनस 3, 3 5 माइनस 3। ये समझ आ गई नहीं? ये कह रहा हूँ रियल नंबर। और ये
इस चैप्टर हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। और एक ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए इसमें, क्या ग्राफ की क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए। ग्राफ में थोड़ा रिलेटेड बता देता हूँ मैं। 9th क्लास में ग्राफ खींच के आएंगे, ज्योमेट्री सीखी होगी, उसका बेसिक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं। 13.1 ठीक, इसमें लीडर क्वेश्चन बनाना की छोड़ दिया, ग्राफ अगले क्वेश्चन में करा देंगे हम। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलो। बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट बेस, सारे बेस क्लियर करा रहा हूँ। बेस, अगर बेस पे ध्यान दे दिया तो क्वेश्चन बहुत ईजी बनेंगे। इसमें ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। जरा अब आता है जैसे 13.1 और ग्राफ सेल करना है, लेकिन ग्राफ हम क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं बनाना सिखाता हूँ। आफ्ताब टेल्स द डॉटर से कहता है, 7 years ago I was 7 times as old as you। ठीक, 7 years ago, तो एक इसमें दो नाम आ गई, आफ्ताब और उसकी डॉटर का नाम। तो आफ्ताब प्रेजेंट एज एक्सरसाइज है आपकी 13 पॉइंट 13 एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है ये? 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आफ्ताब प्रेजेंट एज, आफ्ताब क्या है, आफ्ताब ये है, सॉरी, आफ्ताब प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स ईयर, डॉटर्स प्रेजेंट एज वाई, 80 की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है, आफ्ताब बोलता है, आफ्ताब की एज, उसकी डॉटर की एज लिखी थी सर, 7 years है वो, 7 इसमें से माइनस होगा तो 7 इसमें से माइनस होगा, किधर हो गई, आफ्टर में प्लस, एगो में माइनस, एगो में माइनस, आफ्टर में प्लस। पूरा ध्यान देना बच्चों अच्छी तरह, बड़ा मज़ा आ रहा पढ़ाने में, इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे हम और क्लास को एकदम बढ़िया बनाएंगे ताकि सबको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। आई वॉज 7 टाइम हो जाए नीजू, तो मैं 7 टाइम का हो जाऊँगा। तो जो भी मल्टीप्लाई 7 टाइम 3 टाइम, सबसे जस्ट पहले नाम आ रहा है पहले लिखो और बाद में डॉटर का नाम आता है, डॉटर की नंबर इधर ही क्वेश्चन। तो इसकी किस बनाएंगे हम, तो x माइनस 7y माइनस 49, इसको इधर लें, किसका हो जाएगा, 7y माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इजिकल टू 42, इक्वेशन फर्स्ट। समझ आ गई ना आगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है वो, आई शैल बी 3 टाइम ओल्ड एज यू आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। अब से मैं 3 टाइम हो जाऊंगा, 3 years आफ्टर 3 years। ये तो 7 years है वो, 7 years है वो, और 7 years मतलब 3 years आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। मैथड वही है, 3 years इसमें ऐड कर दोगे तो 3 years इसमें ऐड कर देंगे, कितना टाइम से, तो 3 टाइम हो जाता है। तो x प्लस 3y प्लस 9, इसको उधर ले आओ, किसका हो जाएगा, 3y इजिकल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इजिकल टू 6, क्लियर होगी होगी, इजिकल टू, ये कौन सी सेकंड आ गई, सेकंड आ गई, सेकंड। सेकंड, तो दो ही क्वेश्चन आई, कितना आई, ठीक है, वी गेट 2 इक्वेशन
एक कितना है, एक्स माइनस 7y इजिकल टू 42 और एक्स माइनस 3y इजिकल टू 6। ठीक है, ठीक है। इनको ग्राफिकल से हल सॉल्व करना है, तो ग्राफ के पेपर सॉल्व होंगे, मैं ग्राफ करना सिखा देता हूँ बस। और ये भी ग्राफिकल मेथड है, लास्ट वाला। क्रिकेट टीम 3 बॉट बॉल। ओके, तो यही क्वेश्चन आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे छोड़ दिए, अगर आप तुम खींच दोगे ग्राफ पेपर में सॉल्व कर लेना इसको। ठीक, ये क्वेश्चन ग्राफ का अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफ कैसे खींचते हैं, समझ आ गई ना कि? ठीक, समझ आ गई ना, क्लियर एकदम। 3 एक्सरसाइज 7 6 जा। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा करता है, सेकंड। कौन सा, ये क्वेश्चन बनाने छोड़ देता हूँ। अब क्वेश्चन का आपका है सेकंड। कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम 3 बैट बॉल एंड 3 6 बॉल, द बैट कॉस्ट ऑफ द 1 बैट बॉल। क्वेश्चन नंबर 2, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना, एक्स रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी, वाई। ठीक है, और इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें लिखा 3 और 6 बॉल 82 3x प्लस 6y, और टोटल कॉस्ट कितने देते हैं इसको, टोटल कॉस्ट देते हैं उसे 390 3090 900। फर्स्ट आ गया। 3 मोर बॉल एंड द बैट बॉल of x plus 3y is equal to 1300। ठीक, यही क्वेश्चन बनेगी इसमें, ये क्वेश्चन बनेगी। अब क्वेश्चन बनाता है थर्ड। ये कहते हैं ये क्वेश्चन थर्ड आता है, कॉस्ट ऑफ द 3 एप्पल एंड 1 kg ऑफ द ग्रेप्स, सेम हो जाएगा सी। ठीक, समझ आई ना? तो इसमें लिखेंगे हम सिमिलरली, कॉस्ट ऑफ द 1 एप्पल केजी 1 kg एप्पल, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितना आ जाएगा, एक्स, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स कितना आ जाएगा, वाई। वन 2 kg प्लस 1 kg 1 kg इज इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। क्वेश्चन फर्स्ट आ गई, फर्स्ट आ गया। ठीक है, और कितना आया, 4 kg प्लस 2 kg 4 kg प्लस 2 kg इज इक्वल टू कितना आया, 300 आया। तो ये क्वेश्चन बना के छोड़ दूंगी, ऐसे बना के छोड़ने से ग्राफ अगले नेक्स्ट में करा दूंगा। समझ आ गई, पहली एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा लैंग्वेज से। भाई एक के जी की कॉस्ट कितनी, एक्स रुपये, तो 2 kg की तो 2x हो गया, और एक ग्रेप्स का कितनी कॉस्ट है भाई, तो 1 kg कितना है, तो टोटल आके 360 रुपीज़ बैठेंगे। समझ आ गई ना होगी, इसका 4 kg प्लस 2 kg क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज करते हैं 3.2 एक्सरसाइज।
3.2 एक्सरसाइज। इसके लिए हमें पहले फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। इसके लिए पहले हमें लिखने पड़ेंगे फॉर्मूले। ठीक, पहला केस क्या है, यूनिक सॉल्यूशन वाला पहला केस। जैसे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या क्या इक्वेशन दे रखी है, देखिए a1x v1y प्लस c1 इजिकल टू 0, क्लियर हो गया। ऐसे a2x v2y प्लस c2 इजिकल टू कितना आएगा, 0, क्लियर हो गया। पहला केस क्या है, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या लाइंस आर इंटरसेक्ट तो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है। और तीसरा पढ़ना कंसिस्टेंट। तो इसकी तीन चीज आ गई, तीनों चीज आ जाए तो उसके a1/a2 नॉट इक्वल v1/2, ये प्रॉपर्टी है इसकी, क्या है प्रॉपर्टी। अब इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, क्या आ जाए नो सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन या लाइंस आर पैरेलल आ जाए, कैसे आ जाए, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल आ जाए। लाइंस आर कैसे होंगी, पैरेलल। और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट तो इसमें a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये प्रॉपर्टी आना चाहिए। अब आता है थर्ड केस, क्या होता है थर्ड केस। ये सारी प्रॉपर्टी याद यूज होंगे ना तो क्वेश्चन समझ आएंगे। इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और लाइंस आर कॉन्साइडेंट, कॉन्साइडेंट होता है एक की लाइन ऊपर हो, एक लाइन ऊपर दूसरी लाइन हो। ठीक, जैसे ये लाइन है, एक लाइन ये वाली हो, दो लाइन होगी ना, एक कॉन्साइडेंट कहते हैं कॉन्साइडेंट। ठीक बच्चों समझ आ गया, कॉन्साइडेंट लाइन होती है एक लाइन ऊपर हो, वैसे तो कंसिस्टेंट। क्या होता है कंसिस्टेंट, इसमें क्या आएगा, ठीक है कंसिस्टेंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इधर पॉइंट हो गया ना, हो गया। पैरेलल कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट, लाइंस आर इंटरसेक्ट पैरेलल कोइंसिडेंट, किधर हो गया ना, हो गया इंटरसेक्ट और कंसिस्टेंट। ठीक है ओके। अब देखिए कंडीशन इसका a1/a2 v1/v2 और c1/c2, ये ध्यान रखना। ये आपके पहले फॉर्मूले होंगे जब क्वेश्चन सीखोगे, तो फिर याद कर लो इंटरसेक्ट लाइन, पैरेलल लाइन, और ये आपका कोइंसिडेंट लाइन। एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गए, एक बार देख लो, नोट कर लो, बढ़िया चीज़ समझ लो। अगर आपको बेसिक चीज़ है तो 3.2 एक्सरसाइज समझ आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी नहीं। अब एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, एक दो एग्जाम्पल देख, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं, जैसे अच्छा, फ्रॉम द पेयर ऑफ द इक्वेशन फॉलोइंग द प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली।
जैसे एक पहला क्वेश्चन है ग्राफ से सॉल्व करवाया उन्होंने, ऐसे सेकंड करवाया है, लेकिन जो क्वेश्चन सेकंड है वो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये काटने पड़ेंगे मुझे, समझ आ गई ना अभी। तो पहले क्वेश्चन नंबर हम इससे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर बाद में करेंगे पहला। तो एक्सरसाइज कौन सी है? 3.2। ठीक, क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा। इसमें लिखा है, पहले कंडीशन फाइंड करेंगे ना, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहले A1 अपॉन A2 निकालोगे आप, जाएगा 5 अपॉन दिस, और V1 और V2 कितना आएगा? माइनस 4 अपॉन 6, और C1 अपॉन C2 कैसे निकालोगे? कैसे निकालने की जरूरत नहीं, क्यों? तो ये सेम ही नहीं आ रही, तो हम कह सकते हैं A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल V1 और V2। तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका, ये क्वेश्चन है द इंटरसेक्ट पॉइंट, तो इंटरसेक्ट लाइन पे रहेगी, लाइन्स आर इंटरसेक्ट, लाइन्स आर इंटरसेक्ट। ऐसे क्वेश्चन करने पूरे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? सेकंड का फर्स्ट पार्ट था ये। तो दिस अपॉन दिस A1 अपॉन A2 ऐसे निकालेंगे, V1 अपॉन V2 ऐसे निकालेंगे, माइनस 4 अपॉन दिस, तो ये वैल्यू सेम नहीं है तो एक कट जाएगा। एक देख लो कौन सा आ रहा है, देखिए इस पहले केस में आ रहा है। तो पहला केस आ गया तो लाइन साहब क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्ट। क्लियर हो गया? इसलिए इसको नहीं बताया मैंने, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन सिखाऊंगा मैं। क्लियर समझ आ रही होगी, कोई चिंता न करो, समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, समझ पढ़ा रहा हूँ, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, और क्या चाहिए। आगे चले, एक्सरसाइज तो भी चल रही है 13.2। 3.2। अब क्वेश्चन नंबर कराते हैं हम आपका सेकंड। राइट कर दें, ये क्वेश्चन तो दे रखी है, 9x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आएगा 18x प्लस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा? 9 अपॉन 18, 1 अपॉन 2, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2। क्लियर हो गया? देखो 1.2। अब आता है C1 अपॉन C2 माइनस 12 अपॉन 24, कितना है? माइनस 1 अपॉन 2। तो देखो ये तो सेम है, थर्ड सेम नहीं आ रही, इसकी थर्ड, अच्छा 12 वो भी प्लस है, सॉरी ये प्लस है, तो ये प्लस का है, कोई बात नहीं। तो तीनों सेम आ रहे हैं, तो A1 अपॉन A2, V1 अपॉन V2 और C1 अपॉन C2, तीनों वैल्यू सेम आ गई। तो तीनों वैल्यू सेम का मतलब आप समझ गए होंगे, तीनों वैल्यू सेम आ गई तो हम कह सकते हैं लाइन्स आर कोइंसाइडेंट। लाइन्स आर कोइंसाइडेंट, कोइंसिडेंट। बात समझ आ गई ना कि देखो तीनों सेम हैं मेरा, तो लाइन्स आर कोइंसाइडेंट होती, समझ आ गई? ये कह रहा था मैं। तो मैं क्यों नहीं बताया क्वेश्चनों को? क्योंकि ताकि हम इसको मैच कर सकें, दिस अप्लाई या दिस अप्लाई या दिस अप्लाई। ओके, समझ आ गई ना कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, वेरी वेरी नाइस। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा आपको समझ, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। मेथड ये सारी एक जैसी है, कोई दिक्कत नहीं।
इसका थर्ड पार्ट करा दूँ क्योंकि सेम है ये सब। थर्ड पार्ट देखिए 3/2x 5/3 y इजिकल कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/श्री गुरु चरण 3/2x 5/3y इजिकल टू 7। तो 7 को उधर ले आएंगे 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इजिकल टू 0। ऐसी सेकंड केस है, इसमें 9x प्लस -10y, सॉरी कितना है -10y -14 इजिकल टू 0। इंटरेस्ट वाला पढ़ने में तो देखिए a1/a2 3/2/9 तो 3/2 इंटू 9 नीचे आ जाएगा, एक कट जाएगा 9 बाद तो 1/6 आ जाएगा। अब ऐसे v1/v2 निकाल लो, कितना आएगा 5/3/10 माइनस का 10 तो 5/3 इंटू -10 यहाँ ले लो तो 1/-6 तो 2 कट गया ना ये 1/6 तो सेम तो नहीं आ रही, सेम नहीं आ रही तो क्या कहलाएंगे क्वेश्चन, कहलाएंगे हमारे ये कहलाएंगे ये क्वेश्चन है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो लास्ट में क्या कोई तरीका है ये एक जैसे है ही नहीं, a1/a2 नॉट इक्वल v1/v2 इसे कहते हैं कंसिस्टेंट, लाइन्स आर सॉरी कंसिस्टेंट कहेंगे इसे, कंसिस्टेंट समझाएंगे ना क्या होगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। आप समझाएंगे क्वेश्चन थर्ड के सारे पार्ट्स ऐसे ही हो जाएंगे। थर्ड आप क्वेश्चन नंबर 4 के, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन के ऐसे ही होंगे। मेथड एक समझ आ गया बस। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेथड हुई है सेम, इसमें x प्लस वाई इजिकल टू 5 और 2x प्लस 2y इजिकल टू 10, 2x प्लस 10 देख लो कितना दे रखा है, x प्लस वाई इजिकल 5 और -10, ठीक है। तो इसको दलिया किसका हो जाएगा, माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का। तो a1/a2 कितना आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट लिखते हैं ओनली 1 ऐसे, v1/v2 लिखो कोफिशिएंट सिर्फ 1/2 और c1/c2 लिखोगे -5/-10 कितना 1/2। तो इसमें क्या चेक करना है, तो तीनों इक्वल आगे ना आगे, तो v का हमने a1/a2 v1/v2 c1/c2 c1/c2 ठीक है c1/c2। तो तीनों इक्वल पूछा क्या, इसमें पूछा ग्राफिकली, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द इक्वेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट है तो ग्राफ खींचिए, इसका नाम है इनकंसिस्टेंट, इसका नाम है कंसिस्टेंट, ग्राफ नहीं खींचना, इसको क्या कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या है कंसिस्टेंट। तो तीनों ही को लागी, तो इसमें कौन सा आइडेंट आएगा, लाइन खींचेगी। कंसिस्टेंट ठीक है, चाहो तो इसे ग्राफिकल से भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन जगह नहीं है। समझ आ गई, ये बता देता हूँ फॉर्मूला, समझ आ गई, मैं क्वेश्चन फॉर्मूला बता देता हूँ।
ऐसे ग्राफ द्वारा सॉल्व करना हूँ। ग्राफ तो पहले क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5। ग्राफ ऐसे बनाएंगे देख, ठीक है जी। टेबल होती है x, ये x और ये x होता है, ये y होता है। बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, छोटा दिख रहा हो। x y वन हो या वन ऐसे, y इक्वल कितना है सॉरी 4, और यहाँ क्या रखोगे 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3, और 3 रखोगे तो हो जाएगा 2। ग्राफ किसी का, अब फ्रॉम किसी लोगे, अब ये तो किसी लिखा फ्रॉम फर्स्ट से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकंड देंगे आप, इससे ऐसे 2x 2y इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2 डिवाइड कर दिया, ऐसे इसके ग्राफ आ जाएंगे। एक्स वाई 1 तक हो गया तो 4 आया, देखो 1 प्लस वाई तो वाई होने का तो 4 आया, 2 तो 3 और 3 हो गए 2, समझ आ गई ना। तो सेम पॉइंट आ गए, तो जो लाइन के ग्राफ खींचेगा ना, वो लाइन का हमेशा जो लाइन की ग्राफ खींचेगी वो सेम लाइन खींचेगा। जैसे 1 2 3 1 2 3 4 4, ये एक्स एक्स, ये ऐसे 9th क्लास में सीख के आएंगे इसको, एक्स वाई डैश ये डैश ऐसे। अब एक्स कितना है 1, वाई कितना है 4, ठीक। एक्स कितना है 2, वाई कितना है 3, एक्स कितना है 3, वाई कितना है 2। तो लाइन सीध जाएगी नंबर, तो बहुत लाइन दोनों आएंगे, तो इसके पॉइंट सेम आ रहा है, तो ठीक है। लाइन सार क्या होगी, कौन सा आइडेंट होगी, लाइन सार कौन सा आइडेंट, क्योंकि एक ही लाइन आ रही है, समझ आ गई ना कि। तो पॉइंट का सेम हमारे, देखो ये कितना है 1 3 1 4 2 3, और यहाँ पे आपका 3 2, किधर होगी ना, ये लाइन वही की वही है। पॉइंट समझ आ गया, ग्राफिकल सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक। ग्राफ ऐसे करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 5 का 5। ये लैंग्वेज क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज क्वेश्चन है, लैंग्वेज पढ़ी पहले इसकी। द पेरिमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length 4 is more than its is more than width। तो लेट लेंथ ले लो पहले, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x और ब्रेड्थ भी ब्रेड्थ कितना, ब्रेड्थ दे रखी है y मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ विड्थ y, ठीक है। अब जो लेंथ है विड्थ से कितना मोर देन जा रहा है, इसमें फर्स्ट आ गई, क्लियर। और पेरीमीटर कितना, पेरीमीटर कितना जाएगा 36, पेरीमीटर फाइंड होता है x प्लस वाई इक्वल टू 36, 2x प्लस और 2 का डिवाइड करते हैं इसमें, x प्लस वाई कितना 80, क्लियर हो गया। तो दो लाइन आ गई हमारे पास, दो लीनियर इक्वेशन बन गई। इसे ग्राफ द्वारा डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द गार्डन,
पैरेमीटर ऑफ द इतना इतना वेक्टर सम इतना इतना प्लीज इतना फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सॉल्व आप कैसे ग्राफ से कर लो, एडिशन मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे सॉल्व कर लो, हो जाएगा सॉल्व। कुछ ही सॉल्व करो, ग्राफ से करो, इसमें ग्राफिकल मेथड दिखानी है। पैरेमीटर ऑफ दिस एंड दिस मोर देन विड्थ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द दिस गार्डन। कैसे सॉल्व करो, ग्राफ से कर लो चाहे, चलो ग्राफ से कर दें, चलो ग्राफ से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब्स्टिट्यूट मेथड कुछ भी हो सकता है इसमें, सब्स्टिट्यूट मेथड सीख लो, समझ आ गया। फर्स्ट ऐसे कितना वाई प्लस 4 1 2 3 एक्स कितना आएगा एक्स या वाई, अच्छा भाई रख दिया तुमने 0 तो भाई 4 आया, इधर हो गया। अब यहाँ क्या रखोगे 6 तो कितना आएगा 10 आया, तो देखो 6 + 4 10 आ ही नहीं आया। और यहाँ 8 कुछ भी रख लो, 8 रखोगे तो कितना आएगा 8 + 4 12 आएगा, समझ आई ना कि कितना आएगा 12। इधर हो गया ना, हो गया। ग्राफ से हल कर सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही फ्रॉम एक्स प्लस सेकंड से वाई जी कितना 18, वाई को तो ले जाओ चाहे मत ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या वाई को तो वाई जी कितना हो जाएगा 18 - एक्स, ये इसका टेबल खींच जाएगा एक्स वाई। तो एक्स क्या रखोगे आप, एक्स जैसे अकॉर्डिंग कुछ भी रखो, 4 रखोगे या 6 रखोगे तो कितना आएगा 12, कुछ भी रखो, ठीक है। एक्स 12 रखोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 12 - 18 - 12 6 बचता है, कुछ भी लिख दो। और इसको लेते हो तुम, और इवन नंबर कुछ भी लेट कर लो, 4 लेते हो तुम इसको, एक्स को 4 तक 14 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ खींच देंगे आप, क्या खींच देंगे ग्राफ। हाइस्ट कितना आपको 12, 14 भी है वहाँ पर 12, तो 2 2 का डिफरेंस ले लो, 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14, ठीक। एक्स कितना है 4, वाई कितना है 0, यही तो आएगा। एक्स कितना है 10, वाई कितना है 6, ये आ गया, ठीक है। और वाई एक्स कितना है 12, वाई कितना है 8, आगे ना आगे ग्राफ। और एक्स कितना है 6, वाई कितना है 12, यही तो आएगा। एक्स कितना है 12, वाई कितना है 6, एक्स कितना है 4, वाई कितना है 14, एक्स कितना है 4, वाई कितना है 14, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है 6 और 12, 6 और 12, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्स, और वाई कितना होगा 6,
x इज इक्वल टू 12 आया, y इज इक्वल टू 6 और टोटल आ गए 18। समझ आ गई ना कि ये कह रहा था मैं किधर पॉइंट हो गई, लेंथ ब्रेड्थ आ गई। कितना ईजी था, जहाँ पे इंटरसेक्ट है ये तो होता है y, ये होता है x, तो पॉइंट आ गया, बस ये पॉइंट हो गई, सॉल्व कर दिया भाई। 12 तो 12 चल इधर, x आ गया, y आ गया, कैसे क्लियर कर दिया। ठीक, क्वेश्चन हमारा आपका कौन सा 5 का 6। अब 6 क्वेश्चन करेंगे कितना 6। समझ आ गई ना, ग्राफ खींचना भाई, ग्राफ खींचना 9th क्लास में सीखे होंगे आपने। अब हम बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहला 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। नंबर 1 क्या करना है, अदर लाइन फाइंड करनी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है, मैं बता रखा है। इंटरसेक्ट लाइन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, ये कट जाता है। अब a1 तो तुम्हारा है तुम्हारा 2, b1 तुम्हारा 3, ठीक है। ये सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो 5x प्लस 7y बराबर 3, ये आ गया। क्यों, ये सेम ही जाएगा, 2/5 हो जाए 3/7, तो सेम थोड़ी आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन और द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन किसके लिए, पैरेलल लाइन क्या होता है, पहला केस इक्वल होता है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है। तो मैंने कहा a1 अपॉन a2 मतलब 2/, तो मतलब इनका सेम होना चाहिए रेशो, तो सेम रख लो, क्या दिक्कत है। 2x प्लस 3y प्लस 7, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। आंसर आ गया ना, आ गया, क्योंकि ये वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, सेम था लेकिन वो सेम नहीं। थर्ड केस क्या है, कॉन्साइडेंट, कॉन्साइडेंट, कॉन्साइडेंट लाइन्स, कॉन्साइडेंट में तीनों इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। इसी क्वेश्चन आ जाएगी, इसमें क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 2x 3y माइनस 8, सेम आ जाएगा। क्यों, ये सब सेम आना चाहिए इसकी, क्या a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 क्या आना चाहिए, सेम। बच्चों में टेस्ट आ रहा नहीं आ रहा है, खूब पढ़िए मन लगा के, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, और क्वेश्चन 7 रहेगा लास्ट, ये एक्सरसाइज खत्म, फिर नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक। इंटरेस्ट लेते रहिए और सीखते रहिए, जीवन एकदम बहुत अच्छी तरह निखरेगा, भविष्य चमकेगा अगर अभी अपने सोने की तरफ तपाओगे अपने दिमाग को। जीवन एक संघर्ष है, ठीक है बच्चों, याद रखना, जीवन एक संघर्ष है। क्वेश्चन 7, x माइनस वाई प्लस 1, x प्लस वाई, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन फर्स्ट, और है 3x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सेकंड, और x एक्सिस, और कौन सा रखा, x एक्सिस से एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल को वर्टेक्स फाइंड करने, क्या करना है, वर्टेक्स। तो ग्राफिकल द्वारा हम, ग्राफ द्वारा हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, इंटरसेक्ट करेगा, तो एक उसमें एक लाइन आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी, और जो थर्ड लाइन है वो एक्स एक्सिस आएगी, तीनों इंटरसेक्ट करेंगी, तब एक ट्रायंगल बनेगा, उसे वर्टेक्स फाइंड करने हैं। क्लियर,
आगे बढ़ता हूँ मैं आगे। ठीक, क्लियर आ रही समझ में? अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल दोनों को इधर ले जाइए, इजी मेथड हो जाएगा। और ग्राफ खींच, टेबल बना लीजिए। क्या बनाएंगे पहले? टेबल। ग्राफ के लिए पहले टेबल बनाएंगे हम। दिस और ब्लॉक कर लीजिए। ये एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है, और वाई की वैल्यू पुट करते चले जाइए इसमें। क्या करेंगे? वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 0 1 2। आप 0 रखोगे तो कितना आएगा? इजिकल टू कितना आएगा? -1 तो आएगा। एक्स की वैल्यू -1 आ गई। अब क्या रखोगे आप? 1 1 -1 कितना होता है? 0 आया। ऐसे 2 रख दो। 2 -1 कितना होता है? 1। क्लियर? मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर, अब फ्रॉम सेकंड से लीजिए। फ्रॉम सेकंड क्या इक्वेशन है? 3x प्लस 2y इजिकल टू 12 बदल लीजिए। 3 का डिवाइड करने में कठिन पड़ेगा, और 2 का डिवाइड करने में बहुत ईजी पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप 12 माइनस 3x, ये साइन प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, अपॉन 2। क्लियर हो गया? इसकी टेबल खींच देते हैं यहाँ पे। 1 दिस एक्स और वाई। क्लियर हो गया? इसका ग्राफ क्या है? एक्स की वैल्यू रखते चले जाओ। जैसे मैंने रख दी 0, तो 0 हो गया। तो 12 माइनस 0 कितना? 12। तो आज 6 आया। 2 का डिवाइड नहीं करोगे? 2 का डिवाइड तो करोगे। अब यहाँ रख दो 2। 2 से कितना होगा? 6। अब 12 तो 6 का, तो 6 का 3 आ जाएगा। अब आगे अब रख दो आप 3 या 4 रख दो 4। 4 3 या 12, 12 से 12 कैंसिल, 0 आ जाएगा। क्लियर बातचीत हो गई? एकदम समझ आ गई सारी। और इसका खींच दो ग्राफ। क्या खींच देते बच्चों? ग्राफ। ग्राफ 9th क्लास में सीख क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से परिचित है हम, हर चीज़ से परिचित। और ये ओरिजिनल पॉइंट होता है। सभी स्टूडेंट इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, प्रीवियस चैप्टर हम सीख चुके हैं। अब क्या चलेगा हमारा? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। क्योंकि मेरा असल परमानेंट मेजर तो है नहीं, हाथ से बना रहे हैं ग्राफ। तो एक्स कितना है? -1। -1 इधर आएगा, -1 -2 ऐसे। तो एक्स कितना है? -1/0। मेरा एक्स -1 0। ठीक है? वाई कितना? एक्स कितना? 0 और 1। ये आ गया ना 0, तो एक्स 0/1। एक्स कितना? 1/2। लाइन खींची बात, ये आप पॉइंट है। ठीक है? तो लाइन आ गई। अब क्या दिस एक्स कितना है? 0। वाई कितना है? 6। ये पॉइंट आ गया ना 0 6। लिखना है 2 3। पहले 2 था, फिर कहाँ चलेंगे? 3। 2 3 आ गया। और कितना चलेंगे हम? 4 0। 4 0 ये आ गया। अब इसका ग्राफ खींच देंगे। एकदम साफ आई नहीं आ रही। और कौन सी एक्सिस बन रही है? एक्स एक्सिस। मतलब इसे एक्सिस कहते थे। ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ बन गया। क्लियर हो गया? अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ए और 0। कहीं डालो ए बी सी, तो कितना? जैसे यहाँ डाला 2 और 3। अच्छा, ए के सी के पॉइंट है -और 0। ये वर्टेक्स आ गए। क्या आ गए? 2 lines and x axis formed a triangle। क्या बना रहे हैं हम? ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी बना रहे हैं। वर्टेक्स आपको बताइए, वर्टेक्स मैंने लिख दिया। वर्टेक्स ए का वर्टेक्स क्या है? 4 0। बी का वर्टेक्स क्या है? 2 3। और सी के -1 और 0।
इधर पॉइंट हो ग्राफ, जैसे ग्राफ खींचना, मतलब एक क्वेश्चन ग्राफ कराया लेकिन अच्छी तरह कराया। देख लो एक्स एक्सिस, और इसका एरिया पूछ सकता है, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। एक जब बोर्ड का एग्जाम है, एरिया पूछे तो 1.2, देखो बेस कितना है 1 और 4, ये तो 5 आ गया। पहले 5 ब्लॉक, 1 ब्लॉक और 5 ब्लॉक यहाँ तक 5, तो 5 ब्लॉक। अब एल्टीट्यूड देखो दिस दिस 3 आ गया, तो 15/2 ये आंसर। एरिया पूछे तो अगर किसी ट्रायंगल एरिया पूछे तो बेस इंटू हाफ, बेस इंटू एल्टीट्यूड करना है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई ना बच्चों? ये एक्सरसाइज हो गई खत्म। अच्छी तरह समझ आ गई ना कि अगला क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक, ये नेक्स्ट वीडियो कराएंगे अभी। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं और लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।